हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फैंसी बर्ड्स भोपाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजीज़ जो पैरट होता है, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, इसकी सिंगल कैच ब्रीडिंग कैसे ले सकते हैं हम। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप बजीज़ से यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरट से जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप सिंगल कैच ब्रीडिंग लेना चाहते हैं और आपने पहले से जो है बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को बाय करके रखा है। तो मतलब पहले से अगर आपने बजीज़ को ख़रीद कर रखा है या फिर आप अभी ख़रीदने जा रहे हैं, आपको इसको ख़रीदना है और इससे आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उससे पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर आपने ख़रीद कर रखा है तो भी आप इस बात को जानिए, उसके बाद ही जो है आप ब्रीडिंग सही से ले पाएंगे और सिंगल कैज में जो है पेयरिंग वगैरह कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है, हमें बर्ड्स जो है आपने जो अगर ख़रीद कर रखा हुआ है या फिर आप ख़रीदने जा रहे हैं, तो अगर आपने ख़रीद के रखा है तो आप उसमें ये चीज़ देखिए कि आपके पास जो बर्ड है वो मेल फीमेल कंफर्म है। सबसे मेन चीज़ जो पहले आपको देखना है, मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं। और मेल फीमेल कैसे कंफर्म करा जाता है, उसके लिए ये देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेल होता है उसकी जो जो यहाँ पर सीरी जिसे कहते हैं, जो नोज़ होती है, नॉर्मली हम कहते हैं जो बीक होते हैं, इनकी जो चोंच होती है उसके ऊपर जो इनकी नोज़ होती है, जो इनकी नाक होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो मेल जो होते हैं, जो मेल होता है, नर होता है, उसका जो है नीला होता है, वहाँ पर ब्लू होता है। और वहीं जो है फीमेल जो होती है उसका उसका जो है वाइट या फिर दोस्तों जो है ब्राउन कलर का हो सकता है। और मेल का जो है पर्पल कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है। जितने भी जो ब्लू वाले कलर हैं ये मेल में आते हैं दोस्तों, और जो वाइट वाला कलर है और येलो सॉरी वाइट और ब्राउन जो कलर है, ये दो कलर जो हैं वो फीमेल में आते हैं, यानी कि मादा में आते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फुल अडल्ट पेयर की। जो कि फुल अडल्ट होते हैं उनके में ऐसा दिखाई देता है। बाकी जो छोटे कम एज के होते हैं, जिनकी ब्रीडिंग एज नहीं होती, जिनसे हम ब्रीडिंग नहीं लेते, उस एज के जो छोटे होते हैं उनके में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ पिंक कलर आपको नज़र आएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो उसमें आपको सिर्फ गुलाबी कलर नज़र आएगा उनकी नोज़ पर। तो उसमें जो है पता करने के लिए क्या है, अगर आप जैसे कि मैं तो नॉर्मली बता सकता हूँ देखकर, ऐसे ही कोई भी जो बर्ड्स रखता है, पहले से बजीज रखा हुआ है, तो वो तो देखकर बता सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्तों थोड़े टाइम बाद। जब अगर आप रखते हैं तो थोड़े टाइम में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है आप बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसको फ़र्क कर पाना जो है इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको क्या है, ब्लू एकदम जो है मार्केट में जाना है अगर आप लेने जा रहे हैं, और अगर आपने पहले से लेकर रखा है तो भी आपको ये चीज़ देखना है कि आपको क्या है कि एकदम जो नर लेना है, मेल जो लेना है, उसकी जो आपको सीरी देखना है वो एकदम ब्लू कलर की होनी चाहिए। मेल जो है एकदम ब्लू कलर की उसकी सीरी होनी चाहिए। इससे क्या है, वो फुल अडल्ट जो है हमें पता चलता है कि फुल अडल्ट है। तो ये फुल सीरी होने से हमें अडल्ट का भी पता चल जाता है दोस्तों। और साथ में जो है हमें उसका ये देखना है कि एक्टिव कितना है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव अगर कोई बर्ड है तो उसको तब जाके लेना है हमें। एक बार को हमें कलर नहीं देखना दोस्तों, कलर बिल्कुल भी नहीं देखना हमें। हमें ये देखना है कि कौन सा बर्ड ज़्यादा एक्टिव है और किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। इस तरह का हमें मेल लेना है। और ब्लू उसका जो है जो ब्लू जो सीरी होती है वो भी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें देखकर जो है नर लेना है। ऐसा ही नर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह का नर लीजिए। और फीमेल कैसी लेनी है दोस्तों, फीमेल जो है आपको मार्केट में जाना है, देखना है कोई भी फीमेल जिसका अगर ब्राउन कलर की जो सीरी है ऐसा मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई फीमेल मिलती है तो आपको ज़रूर ले लेना है। और ब्राउन कलर की जो सीरी होती है वो दोस्तों बड़े होने के बाद ही होती है, बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों में पिंक कलर आपको नज़र आएगा। पिंक कलर वाले कोई भी बर्ड आपको नहीं लेना मेल फीमेल में, क्योंकि वो पट्टे होते हैं, छोटे एज के होते हैं, वो ब्रीडिंग के लिए नहीं होते, उनको ब्रीडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो लोग जो है पट्टे ही लेते हैं ब्रीडिंग के लिए, लेकिन अगर मैं आपको जल्दी है, आप सिंगल केज ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं, और क्योंकि लोग क्या होता है, लोगों को अक्सर इंतज़ार करने में जो है दोस्तों बिगड़ जाती है बात, और लोग जो है छोड़ देते हैं सब। इसलिए मैं आपको जो है अभी फ़िलहाल जो है फुल अडल्ट के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो जो है मैं प्रेफर करता हूँ, और लोग भी जो है जो बर्ड्स को पहले से पालना है वो ये प्रेफर करते हैं कि जो है पट्टे जो है वो मार्केट से लें। मगर मैं आपको अडल्ट के बारे में अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। तो फीमेल आपको ऐसी लेनी है जिसका जो है ब्राउन सीरी आप हो, याद रहे पिंक नहीं होनी चाहिए। पिंक जो है बच्चों में होती है, जो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उसमें ब्राउन होती है।
या फिर फुल वाइट हो तो भी आप ले सकते हैं। ब्राउन दोस्तों असल में तब होती है जब फीमेल जो है वो ब्रीडिंग करना चाहती है तो और उसको कोई मेल नहीं मिल रहा होता, तो उस टाइम जो है ब्राउन हो जाती है। और जब ये लोग ब्रीडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो है खुद ब खुद जो है वापस से जो है इसकी सीरी जो है वो वाइट हो जाती है। तो जब ब्रीडिंग के मूड पर होती है फीमेल तो उस टाइम जो है ये ब्राउन होती है, वाइट खुद ब खुद हो जाती है जब ब्रीडिंग कर लेते हैं। तो फीमेल आपको ऐसी लेनी है। और दोस्तों उसके बाद आपके पास कोई जो बर्ड रखा हुआ है जो बजीज़ है उसकी आपको एज कंफर्म ज़रूर करनी है दोस्तों। चाहे आप मार्केट से लाएं या खुद के पास हो तो आपको एज कंफर्म होना ज़रूरी है। एज का देखने का जो तरीका है वो भी आप यहाँ पर फ़ोटो में देख रहे होंगे। यंग बजीज़, वैसे आपको मैंने बता ही दिया है कि जो यंग बजीज़ होते हैं उनकी सीरी जो होती है वो पिंक कलर की होती है, और जो बड़े बजीज़ होते हैं जिनकी एज हो चुकी है ब्रीडिंग की, वो नॉर्मली दोस्तों जो है उनकी सीरी जो है फीमेल की ब्राउन हो जाती है और मेल की ब्लू हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है डिफरेंस करने का अडल्ट में और बच्चों में जो है फ़र्क पता करने का ये तरीका है। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है, मैं कॉमन बजीज़ की बात कर रहा हूँ, बड़े जो बजीज़ आते हैं हॉलैंड उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन जो बजीज़ आते हैं जो सस्ते मिलते हैं उन बजीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसमें आपको एक और चीज़ देखना है, सबसे मेन चीज़ साइज़ आप देखिए। जो बड़े साइज़ के हैं वो लीजिए, वो अडल्ट होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो वैसे भी छोटे होते हैं, तो वैसा देखकर भी आप ले सकते हैं। बाकी अडल्ट की दोस्तों दूसरी पहचान ये भी है कि आपको अडल्ट में एक और चीज़ नज़र आएगी कि जो उनका सर होता है, जो हेड होता है, वहाँ पर आपको देखेंगे आप जो यंग वजीज़ हैं जो बिल्कुल अभी थोड़े छोटे हैं, जो ब्रीडिंग के काबिल नहीं है, उनके में आप देखेंगे तो धारियाँ आपको नज़र आएगी। मैं फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। और जो अडल्ट हो चुके हैं उनके में धारियाँ ख़त्म होकर जो है एक जो है निशान पड़ जाएगा, टोटल पूरा एक जो है सर साफ़ हो जाएगा, उसमें से धारियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक पहचान है। इस तरह आप पहचान करके जो है बर्ड्स को घर पर लेकर आइए। अगर आपके पास ऐसा बर्ड्स है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा बर्ड्स आपका नहीं बन पा रहा है तो आप उसको फ़र्क करिए। अगर मेल है तो उनको हटाकर एक फ़ीमेल लाइए, एक मेल लाइए। तो पूरा का पूरा दोस्तों पेयर होना चाहिए मेल फीमेल का, और कंफर्म एज होनी चाहिए, और मेल फीमेल भी कंफर्म होना चाहिए। दो चीज़ें जब कंफर्म हो जाती हैं दोस्तों, उसके बाद बहुत आसान तरीके रहते हैं, उसके बाद ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। उसके बाद अगर आप ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपकी हैं, जो कि अगर आप ध्यान देते हैं, इस वीडियो से समझते हैं, तो उसके बाद आप इंशाल्लाह जो है आपके पास ज़रूर ब्रीडिंग होगी। और तो बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके लिए एक केज बनाना है, पिंजरा लेना है। दोस्तों बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास पहले से पिंजरा है तो भी अच्छी बात है। आपको एक पिंजरा ले लेना है जिसका जो मिनिमम साइज़ है वो आपको बता देता हूँ, 1.5 बाई 2 फीट, यानी कि 1.5 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और 1.5 फीट जो है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और जो उसकी लंबाई होनी चाहिए 1.5 नहीं सॉरी दोस्तों पिंजरे का जो साइज़ होना चाहिए, जो केज का साइज़ होना चाहिए, तो वो है दोस्तों आपको 1.5 फीट, 1.5 बाई 2 का आपको जो है, यानी कि 1.5 फीट जो है उसकी गहराई होनी चाहिए, और 1.5 फीट जो है उसकी ऊंचाई भी होनी चाहिए। हाइट जो होती है वो 1.5 फीट होनी चाहिए, विड्थ भी जो है वो 1.5 फीट होनी चाहिए, यानी 1.5 फीट जो है विड्थ, 1.5 फीट जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों जो उसकी लेंथ है, जो चौड़ाई है, जो लंबाई जिसे हम कहते हैं ऐसे में, जिस तरह केज बनाया जाता है, वो लंबाई जो उसकी होती है वो दोस्तों 2 फीट होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई जो होती है नीचे से लेकर ऊपर तक वो 1.5 फीट होनी चाहिए, और जो गहराई होती है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों जो चौड़ाई होती है वो जो है 2 फीट की होनी चाहिए। ये मिनिमम साइज़ है दोस्तों। अगर आप सिंगल पेयर बजीज से जो है ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, मिनिमम साइज़ है, इससे थोड़ा बहुत कम रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा दोस्तों। ये जो मिनिमम साइज़ है वो आपको बता दिया है, इसमें जो है जल्दी ब्रीड होती है। बाकी थोड़ा छोटा है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और बड़ा भी दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं करना। सिंगल पेयर के लिए दोस्तों अगर हम ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा बहुत इससे बड़ा तो चलेगा, अच्छी बात है। अगर इससे बड़ा बनाते हैं तो खुश रहेंगे, उसमें हेल्दी रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, जैसे कि आप पूरी कॉलोनी बना दें और उसमें आप एक आध पेयर डाल दें, सोचे कि वो कॉलोनी खुद ब खुद बनेगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। उसमें क्या है कि उसमें इनका पेयर बनने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपका जो है साइज़ बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपको पिंजरे का साइज़ बता दिया, इस तरह का पिंजरे का आप जो है जुगाड़ कर लीजिए, थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इस तरह का एक पिंजरा हो जाना चाहिए, और पेयर कैसा होना चाहिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जो है जो लकड़ी का जो है वो ख्याल रखना है, जो पर्च होती है, जो जिसको हम लकड़ी कहते हैं, तो
वो जो है आपको ले लेना है एक अच्छा सा, जो है मैं आपको बता देता हूँ, 1 इंच जो है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप लकड़ी ले रहे हैं उसकी मोटाई जो है वो 1 इंच होनी चाहिए हर तरफ से। अगर गोल है तो भी थोड़ी इस तरह की होनी चाहिए कि वो फिसले नहीं। और अगर आप हो सकता है तो आप जो है फर्नीचर वालों के पास जाके जो है 1 इंच की जो लकड़ी आती है वो लेकर आ सकते हैं, वो लगा सकते हैं। नहीं तो आप कोई पेड़ की लकड़ी लगा रहे हैं तो ठीक है, ऐसी लकड़ी होनी चाहिए जिसमें उनका पेड़ जो है वो फिसले नहीं। और 1 इंच की दोस्तों वो होनी चाहिए, इससे छोटी और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी होगी तो उनका पैर सही से नहीं रख पाएंगे वो, और छोटी होगी तो दोस्तों क्या है कि पैर आपस में उलझेंगे और फिसलेगी भी, वो उनके हाथों से ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाएंगे। और पकड़ बनाने का बहुत अहम रोल है इसमें। तो इस तरह की एक जो है आप स्टिक लेकर आइए, और एक ही स्टिक लगाना ही है आपको। और दोस्तों स्टिक कैसे लगाना है, वो आपको पिंजरे के एक तरफ आपको स्टिक लगानी है, ऐसे कि जिसमें बर्ड जो है ब्रीडिंग कर पाएँ, मैटिंग वगैरह कर पाएँ आसानी से, और जो है रह पाएँ। और उड़ने की जगह भी दोस्तों जो है पिंजरे में बनी रहे। हमें इस तरह लकड़ी नहीं लगानी कि पिंजरे में उड़ने की जगह ही ख़त्म हो जाए, हमें इस तरह लकड़ी लगानी है जिसमें पिंजरे में उड़ने की जगह बची हो। और एक तरफ दोस्तों मटकी लगेगी, तो इसलिए हमें कुछ जगह खाली छोड़नी है। तो लकड़ी लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इनको जो है सीड मिक्स देना है, सीड मिक्स और पानी देना है। पानी तो आप देते ही 24 घंटे रहना चाहिए। और 24 घंटे कौन सा वाला सीड मिक्स रहना चाहिए उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर रखी है, आप जाकर वो सीड मिक्स भी देखिए, उसमें सॉफ्ट फूड के बारे में बताया है। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स क्या देना है उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इस वीडियो को एक बार देख लेंगे आप, तो आपको जो है सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स में कोई भी डाउट जो है रहेगा नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है ये सब चीज़ें चलती हैं आपकी दिन ब दिन, जो है आपका ये बहुत सही से चलेगा। पेयर अडल्ट है, आप उनको सॉफ्ट फूड भी सही दे रहे हैं और सीड मिक्स भी दे रहे हैं जो मैंने बताया। अब उनके केज में दोस्तों 2 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ों का दोस्तों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीज़ें क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम कटल फिश बोन की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम रहता है। और कैल्शियम तो आपको पता ही है, जो है अंडे जो होते हैं बर्ड्स के, जो अंडे बनते हैं वो बनते ही कैल्शियम के हैं, जो उसके जो छिलके होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। तो कैल्शियम की अगर इनके अंदर डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो वो छिलके बनेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमें इनके अंदर की जो कैल्शियम की कमी है उसको दूर करना है, उसको दूर करने के लिए हम जो है इनको कैल्शियम देते हैं। हालांकि जो हमने इनको सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स दिया है उसमें भी कैल्शियम होता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता जितना इनको चाहिए रहता है। तो आपको कटल फिश बोन जो है मार्केट में किसी भी आपको जो पंसारियों की दुकान होती है वहाँ पर जो है ये मिल जाएगा। तो इसको आप लेकर रख लेना है, ज़्यादा नहीं खाते दोस्तों, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, आपको इसको लेकर रख लीजिए। तो इसको आप जो है लगा कर रख सकते हैं अपने केज में, कहीं कहीं भी कोने मोने पे इसको लगा दीजिए, खाते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कैल्शियम ब्लॉक जो है आपको लेकर रख लेना है, कैल्शियम ब्लॉक आप बना सकते हैं, बना कर रख लेना है दोस्तों। कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है, उस वीडियो को भी जाकर देखिए आप इस वीडियो के बाद। कैल्शियम ब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें कैल्शियम का काम करती हैं और दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आप लगा कर रखोगे, कोई एक चीज़ लगा कर रखोगे तब भी ठीक है दोस्तों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें आप लगाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कैल्शियम ब्लॉक भी जो है साथ में ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके केज में जो है एक और चीज़ रहनी चाहिए, वो है दोस्तों सेंधा नमक, जो रॉक सॉल्ट आता है दोस्तों, वो होना चाहिए आपके केज में। और ब्लैक सॉल्ट भी होना चाहिए, काला नमक। इन दोनों में से कोई सा भी सॉल्ट आपको मिल जाता है तो वो आपको रखना है आपकी केज में। वो आपको केज में इन दोनों में से कोई भी सॉल्ट दोस्तों आपको मिल जाता है, कोई भी नमक मिल जाता है तो आपको केज में रखना है। और रखने का तरीका ये डल्ले के फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं, इसको आपको वैसा का वैसा ही रख देना है। तो आपके बर्ड इसको क्या है थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे और उनको जो है इसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं तो वो इनको जो है बर्ड्स को मिलेंगी, जिसकी ज़रूरत भी बर्ड्स को बहुत रहती है। आपको दोस्तों घर का जो नमक होता है वो वाला नमक बिल्कुल भी नहीं रखना, वो नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको ये वाला नमक लेना है, ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट ले लेना है, काले नमक या सेंधा नमक, इन दोनों में से कोई सा भी नमक दोस्तों लेकर आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश बोन और ये नमक जो है ये पूरे साल दोस्तों आपके केज में रहेगा, कहीं भी केज में से ख़त्म होने से पहले ही आपको दूसरा लगा कर रख देना है। तो ये 3 चीज़ें आपके केज में जो है सालों साल रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर रख के रखिए। उसके बाद सॉफ्ट फूड जो है वो कैसे हफ्ते में एक बार देना है, उसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स की, उसमें बताया हुआ है, वो जाकर आप ज़रूर देखिए। और सीड मिक्स जो है वो 24 आवर्स रहेगा। बस दोस्तों इतनी सी चीज़ आपको करना है कि जब ये सब हो रहा हो तो उसके बाद बर्ड्स आपका खाना पीने लगेगा,
उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है आपको सब्र करना है, सब्र करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करना, सब्र से काम लेना है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब ये सब चीज़ें आप बना कर रख लेते हैं तो आपका ख़र्चा भी होगा और थोड़ा बहुत खर्चा करना है। हमें जल्द से जल्द ब्रीडिंग नहीं लेना। मतलब यह है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको मटकी इसमें नहीं लगाना। आपको ये सब चीज़ें जैसे नमक जो है, नमक, कैल्शियम ब्लॉक और कटल फिश बोन, ये तीनों चीज़ें जो है साल भर रहेंगी। और ऐसे सीड मिक्स जो है वो भी साल भर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सीड मिक्स जो है सीज़न के हिसाब से चेंज होगा, मगर सीड मिक्स केज में हमेशा दोस्तों मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करता है बर्ड को ब्रीडिंग करने की ओर। क्योंकि जब बर्ड देखते हैं कि हमें पानी की कमी नहीं है और दाना वगैरह की कमी नहीं है, तो फिर वो ब्रीडिंग की ओर जो है बढ़ते हैं दोस्तों और ब्रीडिंग करते हैं। तो दाना जो है हमेशा 24 आवर्स होना चाहिए। पानी भी दोस्तों जो है 24 घंटे 24 आवर्स होना चाहिए पानी भी। ऐसा नहीं कि रात में निकाल लें, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं करनी, इस तरह की कोई भी हरकत आपको नहीं करनी। 24 घंटे जो है आपके बर्ड्स के केज में जो है पानी भी होना चाहिए, दाना भी होना चाहिए और जो 3 चीज़ें बताई वो भी होना चाहिए। सॉफ्ट फूड जो है हफ्ते में देना रहता है एक बार, वो भी बताया मैंने इस वीडियो में। और सॉफ्ट फूड जो है क्या क्या देना है वो भी इसमें बताया मैंने, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिए वीडियो को, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, आपको मटकी बिल्कुल नहीं लगाना। आपको 2 महीने तक दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो 2 महीने तक दोस्तों आपको इनको सिर्फ पेयर बनने देना है। पेयर बनेगा और वो मैटिंग भी करेंगे, सब कुछ दोस्तों जो है नॉर्मली चलेगा। ऐसा लगेगा आपको फीड एक्सचेंज करने लगेंगे तो इसका मतलब पेयर बन चुका है, कंप्लीट है, हमारा पेयर रेडी है ब्रीडिंग के लिए। अगर आप देखते हैं कि वो लोग फीड एक्सचेंज करते हैं, फीड एक्सचेंज दाना एक दूसरे को देते हैं, तो इसका मतलब वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों तैयार होने के बाद हमें फ़ौरन जो है मटकी नहीं देनी, हमें क्या करना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। अभी उनको भी दोस्तों हमें जो है थोड़ा तड़पाना है, यानी कि 15 या 20 दिन जो है, जब आप देखें इस तरह की जैसे 2 महीने तो मैंने एक मैक्सिमम टाइम बोला दोस्तों, इससे ज़्यादा में भी अगर हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने, लेकिन इससे ज़्यादा अगर लेता है कोई बर्ड तो फिर आपको देखना है कि बर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं, मेल फीमेल कन्फर्म है या नहीं। तो दोस्तों जब आप देखेंगे सब, इसमें आपको सिम्टम्स नज़र आने लगे इस चीज़ के कि इनका पेयर बन चुका है, यानी कि सीड एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उस टाइम आपको 10-15 दिन और इंतज़ार करना है। जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये लोग जो है हीट पर आ जाते हैं दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल इनको ब्रीडिंग करे बिना रहा नहीं जाता, उस टाइम दोस्तों हमें जो है मटकी लगानी है। लेकिन दोस्तों और एक और बात बता देता हूँ, बीच में अगर आप देखते हैं मैटिंग वगैरह, मैटिंग जो होती है वो ओरिजिनल चीज़ होती है, मतलब ब्रीडिंग के लिए जो मेन चीज़ होती है मैटिंग होती है। मैटिंग करते हैं तो उससे अंडे आते हैं, फर्टाइल अंडे आते हैं। तो आपका बर्ड अगर फीड एक्सचेंज कर रहा है तब तो ठीक है, आपको 10-15 दिन बाद मटकी देंगे। लेकिन अगर आपका बर्ड मैटिंग करना शुरू हो गया है, मैटिंग किसे कहते हैं आप फोटो में देख रहे होंगे, इसे मैटिंग कहते हैं। मैटिंग अगर आपको बर्ड कर रहा है तो उसके बाद दोस्तों आपको देरी नहीं करनी, उसके बाद मटकी फ़ौरन देना है आपको, क्योंकि फिर वो जो है फीमेल जो है कुछ देर बाद अंडा दे देगी और वो जो अंडा है इधर उधर गिरेगा, फूटेगा, ख़राब होगा, ज़ाया होगा। तो इसलिए आपको अगर देखते हैं आप मैटिंग कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन मटकी दे देनी है। नहीं कर रहे हैं तो 10-15 दिन रुक के आप जो है मटकी दीजिए। तो यही मैं आपको बताया था, फीड एक्सचेंज करने लगे तो 10-15 दिन रुक के आपको मटकी देना है। मटकी का क्या साइज़ रहेगा दोस्तों, नॉर्मली आप देख रहे हैं कोई भी मटकी बाज़ार में आप जाएंगे, मटकी लेने जाएंगे तो वो जो सबसे छोटा वाला जो मटकी होती है, आप देखेंगे सबसे छोटे वाले से थोड़ी बड़ी वाली जो मटकी होती है, जो कि नॉर्मली अगर आप मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ, आप समझ जाएं शायद इस फ़ोटो से, तो साइज़ कंपेयर कर सकते हैं आप, मैंने बता दिया है। तो इस तरह की जो है मटकी होनी चाहिए, वो आपको जो है लगाना है इसमें। फ़ौरन केज में आप लगा दीजिए अगर मैटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो 10-15 दिन बाद लगाना है आपको। फीड एक्सचेंज अगर करने लगे तो उसके बाद 10-15 दिन बाद मटकी आपको लगा लेना है। तो दोस्तों ये एक तरीका है, और ये अगर चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका बर्ड्स को 100% ब्रीडिंग करना है, क्योंकि बर्ड के पास और कोई काम ही नहीं है दोस्तों। बर्ड्स को हमने केज में रखा है, अब ये कोई जुल्म नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी सोचने लगे हैं। तो बर्ड्स को हमने केज में रखा हुआ है, हम उसको पाल रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। तो अब बर्ड्स के पास कुछ करने के लिए दोस्तों कुछ है ही नहीं कि वो कुछ करे, और कुछ करने के मतलब ब्रीडिंग के अलावा दोस्तों वो कुछ नहीं कर सकता। ब्रीडिंग ही है जिसको करके वो जो है खुश रहेगा। वैसे तो हमने उसको खुशी के लिए सारी चीज़ें हमने उसको देकर रखी हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको हैप्पी रखने के लिए दोस्तों हमने सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। अब सिर्फ उसके पास एक ही काम बचा है जो कि वो करेगा, ज़रूर करेगा दोस्तों, ब्रीडिंग करेगा दोस्तों वो। तो उसके पास सिर्फ ब्रीडिंग करने का ही एक चारा बचा है जो कि वो ज़रूर करेगा।
इसके बाद आप देखते हैं अगर कोई बर्ड आपका ब्रीडिंग करेगा। मैं तो दुआ करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% कामयाब तरीका है दोस्तों। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। आपका बर्ड ज़रूर ब्रीड करेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताना भूल गया था, वो ये कि आपका जो पिंजरा है उसको आपको रखना किधर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बताना भूल गया था। तो इस बात को आप ज़रूर अभी याद करिए और सुनिए। उस बात को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो आपका बर्ड का जो केज आपने बनाया है वो उसको ऐसी जगह पर रखना है। सबसे मेन चीज़ जो है, अगर आपके घर में किसी जगह पर धूप आती है दोस्तों थोड़े टाइम के लिए, अगर 100% धूप वहाँ पे दिन भर अगर धूप रहती है तो नुकसान पहुँचाएगा, वो बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। तो ऐसी जगह पर तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखना। हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर दिन में कुछ टाइम धूप आती हो, कुछ टाइम छाया रहती हो और कुछ टाइम जो है नॉर्मली रात भी रहती हो। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इस तरह की जगह पर पिंजरे को रखना है। नहीं मिल पाती है तो भी आप ऐसा रख सकते हैं थोड़ी बहुत ऐसी जगह पर जहाँ पर बल्ब लगाओ, बल्ब लगा कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आती है धूप थोड़ी बहुत तो ऐसी जगह पर आप ज़रूर रखिए। और साथ में दोस्तों आपको इनको डिस्टर्ब नहीं करना, आपको डेली चेक नहीं करना आकर के पैर लगाए कि नहीं, वो बार बार परेशान भी नहीं करना, सिर्फ दाना पानी चेंज करना है, पैर वो खुद बनाएंगे। और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, सिर्फ आप आएँ आप जाएँ, यानी सिर्फ दाना चेंज करने के लिए आप आएँ, पानी चेंज करने के लिए आएँ, लेकिन नॉर्मली हर किसी का आना जाना वहाँ से ना हो। कुल मिला के ऐसे गेट वगैरह के आसपास आपने रख दिया हो तो उसमें लोग आते जाते हो तो वहाँ पे पैर बिल्कुल भी नहीं बनेगा दोस्तों। आपको इनको सीक्रेट जगह पर रखना है, प्राइवेसी इनको देनी है, सीक्रेसी आपको जो है इनको सीक्रेट जगह पर रखना है जहाँ किसी को पता नहीं हो कि रखे हैं। प्राइवेसी इनको ऐसी देनी है, आने जाना लोगों का कम होगा, नहीं होगा तो बेहतर है, कम होगा तो भी चलेगा दोस्तों। तो इस तरह की जगह पर आपको रखना है इनको। उसके बाद तो दोस्तों 100% ये ब्रीडिंग करेंगे। और एक बात का और ख़याल रखना है दोस्तों आपको कि बर्ड्स का आप सोचते होंगे, एक सवाल आपके मन में होगा कि ये नॉर्मली दिन में जो है सूरज वगैरह की लाइट से रोशनी रहती है घर में, रात में हमें क्या करना है? रात में दोस्तों आपको 100% बता रहा हूँ बल्ब जला कर रखना है। मैं तो यही करता हूँ, रात में बल्ब जला कर रखता हूँ। कोई भी बर्ड, मेरे जितने भी बर्ड्स हैं, मैंने लव बर्ड्स और बजीज़ हों, कोई भी बर्ड्स हो, मेरे जितने भी बर्ड्स हैं सबके लिए दोस्तों मैंने लाइट लगा कर रखी है। मेरे सेटअप में रात को लाइट जलती है, दिन में सूरज की रोशनी रहती है, यानी कि हर टाइम रोशनी रहती है। इनका ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ। इनको जब सोना रहता है दोस्तों ये सो जाते हैं, लाइट जली हो या नहीं जली हो उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और लाइट जली रहने का फ़ायदा दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। फ़ायदा थोड़ा सा ऐसा है कि लाइट जब जलेगी तो रात को भी दोस्तों क्या है, आप लोग सब सो रहे होंगे, सभी लोग जो है सो रहे होंगे, उस टाइम भी क्या है इनके पैर बनता है, तो इसलिए आपको जो है लाइट भी जला कर रखनी है। वो आपका जो है एक तरह से एडवांटेज है और अच्छा काम करेगा। एडवांस में आपका जो है काम हो जाएगा। जो काम कुछ देर बाद जो काम 2 महीने में होना था वो 1 महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये अगर आपने कर ली दोस्तों, इस पर अमल अगर आपने कर लिया जिस तरह मैंने बताया, हर चीज़ इस तरह उस तरह होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस चलते हैं, लेकिन हर चीज़ मैंने जैसे बताई ऐसे अगर आप करते हैं तो ये 100% दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ब्रीडिंग बर्ड्स आपके करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका सिर्फ यही काम है। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है, अगर आपके बर्ड उसके बाद भी 2.5-3 महीने 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ 3.5 महीने 4 महीने 3.5 महीने के अंदर दोस्तों कोई बर्ड आपका ब्रीडिंग नहीं करता। 3.5 महीने मैंने इसलिए ले लिया कि किसी के पास अगर जो बच्चे होते हैं वो भी हैं तो वो भी 3.5 महीने के बाद एडल्ट होकर ब्रीडिंग कर देंगे। उसके बाद भी दोस्तों अगर कोई बर्ड आपको ब्रीडिंग नहीं करता तो बिल्कुल बर्ड में कोई ना कोई डिफेक्ट है। मेल फीमेल भी उसका अगर कंफर्म है, एज भी कंफर्म है तो भी ब्रीड नहीं करता, तो फिर आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि उसके बाद भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ बर्ड बचपन से ही डिफेक्टिव होते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कोई सलाहियत ही नहीं होती ब्रीडिंग की, फीमेल उसमें से कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप चाहें तो उसमें से कुछ एक जो भी आपको डिफेक्टिव लग रहा हो तो उसको चेंज कर सकते हैं, मार्केट ले जाकर उसको देकर दूसरे ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है दोनों ही पूरा पेयर चेंज करके भी देख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये ज़रूर देखिए आप 3-4 महीने के 3-3.5 महीने के बाद दोस्तों 3-3.5 महीने तक आपको 100% सब्र करना है और जिस तरह से बताया है उस तरह से करिए, इंशाल्लाह आपके घर पे भी ज़रूर ब्रीड होगी। और इस तरह तो हर जगह ब्रीड हो ही जाती है,
ये 100% जो है ब्रीडिंग का तरीका है। और फार्मूला दोस्तों कुछ भी नहीं रहता, हीटिंग फार्मूला जो है कुछ भी नहीं होता। बर्ड्स में ब्रीडिंग के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। कोई भी फार्मूला नहीं है जिससे बर्ड ब्रीड करते हो। बस इनको जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी और मिनरल्स की कमी इनको नहीं होगी। तो कोई भी दोस्तों ऐसा फार्मूला वगैरह नहीं है जिससे कि इनकी ब्रीडिंग होती हो। ब्रीडिंग ये खुद करेंगे, आपको बस इन चीज़ों की कमी नहीं होने देनी, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, इसकी कैसे कमी नहीं होने देनी वो चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। वो चीज़ें आपके केज में ज़रूर होनी चाहिए, तो इनके अंदर जो है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और आप जो है, मैं ज़रूर आप लोगों से बोलूँगा, जाकर आप लीजिए एक पेयर लीजिए और इस तरह ब्रीडिंग लीजिए। आप बर्ड्स का शौक़ करिए दोस्तों, इंशाल्लाह आपके घर में ज़रूर ब्रीड होगी। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से 90% जो यहाँ पर आप फ़ोटो देख रहे होंगे, जो व्यूज़ आते हैं मेरे, उसमें से बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है चैनल को। बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर आप भी उनमें से हैं कि जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस तरह की वीडियोज़ आपको और मिलती रहेंगी, सो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।